हेलो बच्चों, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं अनीता मैम की क्लास। बच्चों, आज मैं आपके चैप्टर 2 स्लिप से कुछ ग्रामेटिकल जो क्वेश्चंस दिए गए हैं बुक में उसको कंप्लीट करवाऊंगी। उससे पहले मैं आप सभी से यह कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चिल्ड्रंस हो या टीचर्स हो, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट्स ज़रूर दीजिए। एंड प्लीज़ अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो होंगे वो आप आसानी से देख पाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड प्लीज़ डू कमेंट फॉर माय चैनल। ओके बच्चों, तो चलते हैं ग्रामेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं चैप्टर 2 के पेज नंबर 12 में आप देख पाएंगे कि ग्रामर से कुछ वर्क दिए गए हैं, जिसमें कि आपको बताया गया D1 में सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, इन तीनों सेंटेंस को पढ़िए, A, B एंड C। A में है अ लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स। B में यू लॉस द एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट एम्पेयर्ड। C में है व्हेन वी स्लीप द बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन। तो इस प्रकार से 3 सेंटेंस दिए गए हैं बच्चों। इन तीनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इसको आप कैसे पहचानेंगे? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका। तो यहाँ देखिए बच्चों, जैसा कि मैं आपको समझाना चाह रही हूँ, सेंटेंस को बनाने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि क्लाउज क्या है। क्लाउज का मतलब ग्रुप होता है। वर्ड ए, इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है। इसका एक मीनिंग भी होता है। इट मीन्स हमने लिखा ही लव्स। सपोज कि मैंने लिख दिया राम प्ले, ठीक है। तो इसमें बच्चों ही लव्स, वो हंसता है। तो ये ही क्या है, सब्जेक्ट है, और लव क्या है, वर्ब है। तो वो हंसता है, ये पूरा एक सेंटेंस तैयार हो गया। किससे तैयार हुआ? क्लाउज से। क्लाउज में क्या क्या है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है, सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाने से क्या हो गया, सेंटेंस तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? सेंटेंस तैयार हो गया। लेकिन ये सब्जेक्ट क्या है, क्लाउज है, वर्ब क्या है, क्लाउज है, यानी ही भी क्लाउज है और लव भी क्लाउज है। तो इसका मतलब हुआ कि क्लाउज के मिलने से एक सेंटेंस बनता है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हमने लिख दिया कि राम प्लेइंग हेयर प्लेइंग राम, कुछ भी लिख देंगे तो उससे तो सेंटेंस नहीं कहेंगे ना। जब तक एक सेंटेंस का मीनिंग नहीं निकलता है, अर्थ नहीं निकलता है, वो सेंटेंस नहीं कहलाता है। अब मैंने लिख दिया लाफ्स ही, तब क्या होगा भाई, वो क्या सेंटेंस कहलाएगा? नहीं, उसका तो कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो जब तक हम क्लाउज को अरेंज नहीं करते हैं एक मीनिंगफुल वे में, तब तक वो हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखता है, वो सेंटेंस नहीं कहलाता है। सेंटेंस उन्हीं शब्दों के एक सही रूप में, व्यवस्थित रूप में लिखने के तरीके को कहते हैं, जिससे कि सही अर्थ निकलता हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि क्लाउज के जोड़ से बनते हैं सेंटेंस। आगे चलते हैं। जैसा कि मैं आपको किताब में जो दिए गए इसके माध्यम से आपको बताऊंगी कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को आप कैसे पहचानें। ए में है देयर इज ओनली वन सब्जेक्ट, अ लॉट्स ऑफ पीपल एंड अ फिनिट वर्ब हैव, देयरफॉर इट इज अ सिंपल सेंटेंस, है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ए में अ लॉट्स ऑफ पीपल, तो अ लॉट्स ऑफ पीपल का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग। तो बहुत सारे लोग क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम, हैव क्या हो गया, फिनिट वर्ब हो गया, फाइनाइट वर्ब हो गया। तो सीरियस स्लीप प्रॉब्लम, स्लीप क्या है, क्रिया है, वर्ब है ना। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब को मिला के क्या बन गया था, ये 2 क्लाउज आपको मिल गए। तो 2 क्लाउज के सही अरेंजमेंट के मिल जाने से एक सेंटेंस तैयार हो जाता है। तो ये बन गया हमारा सिंपल सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बच्चों। B एंड C हैव मोर देन वन सब्जेक्ट। ऑन द अदर हैंड क्या हो रहा है कि सेंटेंस B और C में हम देखते हैं
तो वहां पे ज्यादा सब्जेक्ट मिलते हैं एंड फाइनाइट वर्ब, और वहां पे ज्यादा फाइनाइट वर्ब भी मिलते हैं, है ना। सो दे आर इधर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसलिए वो या तो कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो यू लॉस द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, यहाँ तो यू आपको मिल गया सब्जेक्ट, लॉस द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, यहाँ क्रिया जो हो रही है एकाग्रता, एकाग्र होने की, वो भी मिल गई आपको। तो सब्जेक्ट प्लस क्या हो गया, क्रिया, वर्ब, ये दोनों को मिलने से ये तो पूरा सेंटेंस बन गया, यू लॉस द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपने सिंपल सेंटेंस बना लिया, लेकिन यहाँ बीच में एंड है जिसको हम कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे कंजक्शन। तो कंजक्शन ये इन दोनों सेंटेंस को जोड़ रही है, यानी इस सेंटेंस को आप पढ़े तो योर जजमेंट गेट्स एम्पेयर्ड, आपका जो जजमेंट है वो बिल्कुल खराब हो गया या बेकार हो गया। तो ये क्या है भाई, ये भी तो एक सही मीनिंग लेकर आ रहा है सेंटेंस, इसका मतलब यहाँ दोनों सेंटेंस सही मीनिंग लेकर आ रहे हैं। योर यहाँ सब्जेक्ट है और गेट एम्पेयर्ड हो जाना मतलब बेकार हो जाना, जजमेंट ये क्रिया है। तो वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब मिलने से एक सेंटेंस का निर्माण हुआ जिसका सही अर्थ निकल रहा है। यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब के मिलने से एक सेंटेंस का निर्माण हुआ, एक वाक्य का निर्माण हुआ जिसका सही अर्थ निकल रहा है। तो इस प्रकार यहाँ दो हम लोग वाक्यों को देख रहे हैं जिसको जोड़ रहा है एंड कंजक्शन। तो जिस भी सेंटेंस को दो सेंटेंस हो जिसमें क्लाउज उपलब्ध हो, सब्जेक्ट भी हो वर्ब भी हो, सब्जेक्ट भी हो वर्ब भी हो और मीनिंग भी निकल रहा हो, उसे हम कहेंगे कंपाउंड सेंटेंस, जिसे कि बीच में कंजक्शन ने जोड़ा है एक पूर्ण वाक्य बनाने के लिए, एक पूर्ण वाक्य बनाने के लिए है। तो ये दो वाक्य, लेकिन ये पूरा एंड ने इसे जोड़ा ताकि ये पूरा वाक्य बन जाए, मीनिंगफुल वाक्य बनकर निकले। तो ये इस तरह से बनता है कंपाउंड सेंटेंस। थर्ड पे आते हैं बच्चों, व्हेन वी स्लीप द बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन। ठीक है, तो इसमें अब हम देखते हैं कि इन सेंटेंस बी वी सी दैट द टू सिंपल सेंटेंस you lost ability to concentrate and your judgment get impaired are linked with and linked किया हुआ है एंड से एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो दो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ता है एंड हेंस इट इज अ कंपाउंड सेंटेंस। अतः जैसा मैंने आपको बताया कि इस तरह के वाक्य जहां आप देखेंगे जिसमें दो सेंटेंस के सही मीनिंग निकल रहे हो और उसी कंजक्शन ने एक पूरा सेंटेंस बनाने के लिए, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए जोड़ा है, वैसे सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस हम बोलेंगे। तो ये हमारा बी सेंटेंस कैसा है, कंपाउंड सेंटेंस है। तीसरे पे आते हैं, और एंड के अलावा सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजक्शन बट और भी यूज किए जाते हैं। ए कंपाउंड सेंटेंस हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लाउजेज। जैसा कि मैंने आपको बताया क्लाउज क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब जिस भी सेंटेंस में हो वो क्लाउज कहलाता है ना। तो यहाँ पे बता रहा है कि एक कंपाउंड सेंटेंस हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लाउजेज। कंपाउंड सेंटेंस में आपको दो या दो से ज्यादा क्लाउजेज मिल सकते हैं जिसका अपना मीनिंग निकलता हो, मीनिंग बनाते हो और सेंटेंस बनाते हो। दैट आर जनरली लिंक्ड विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो कि हमेशा लिंक होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, जैसे एंड, बट, और से, है ना। कंजक्शन लाइक एंड, बट, और। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर इज दैट द टू क्लाउजेज दैट वी ज्वाइन टुगेदर शुड बी इधर सिमिलर और कंट्रास्ट। अब इसमें हमें ध्यान देने की बात यह है कि जब एक सेंटेंस में टू क्लाउज जो होते हैं, जब दो क्लाउज को हम लोग जोड़ते हैं, वी ज्वाइन टुगेदर शुड बी इधर सिमिलर, या तो वो एक समान हो सकते हैं या अलग भी हो सकते हैं, मतलब मीनिंग ना निकलता हो ऐसे सेंटेंस भी हो सकते हैं जो कि कंजक्शन ने जोड़ा है। तो इसे हम आगे समझते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, जैसे सेंटेंस सी में है, सी हैज वन मेन क्लाउज, द बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन एंड वन सब ऑर्डिनेट क्लाउज वी स्लीप। सी में क्या है, व्हेन वी स्लीप द बॉडीली फंक्शन स्लो डाउन। जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी का फंक्शन क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है। तो
यहाँ पे बच्चों देखेंगे कि व्हेन वी स्लीप मतलब ये तो पूरा सेंटेंस नहीं निकल रहा है, इसका वाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा है। जब हम सोते हैं, तो इसके बाद आप बोलेंगे कि हाँ तो क्या होता है, जब हम सोते हैं तब क्या होता है, इसके आगे तो एक क्वेश्चन आ जाता है ना। तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं माना जा रहा है, यानी कि इसमें क्लाउज नहीं है, जो सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। स्लीप वर्ब तो है, लेकिन क्लाउड वी स्लीप, व्हेन को अगर हम हटा दे, व्हेन क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हेन अदर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ना। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो इन दोनों के जोड़ने को, इन दोनों क्लाउज को, व्हेन वी स्लीप मतलब हम सोते हैं, तो ये एक सेंटेंस बन गया। द बॉडली फंक्शन स्लो डाउन, तो बॉडी का फंक्शन क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें व्हेन लगा हुआ है, तो व्हेन क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये इन दोनों को सपोर्ट कर रहा है एक पूर्ण मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने में। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि यहाँ पे जो सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज वी स्लीप, therefore it is a complex sentence as both the clauses are joined with a subordinating conjunction when. Other subordinating conjunction are while, who, which, that, since, after, if, unless, however, as। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं इसे कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो ये कंजक्शन हमेशा आप सेंटेंस में जहां भी देखेंगे तो आप उस सेंटेंस को समझ जाइए कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं जो कि दो क्लाउज वाले सेंटेंस को सपोर्ट कर रहे हैं एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने में। थैंक यू बच्चों, मुझे आशा है कि आप इन तीनों सेंटेंसेस के बनाने की प्रक्रिया को समझ गए होंगे। सिंपल सेंटेंस, क्लाउज को आप समझ गए होंगे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज इंतजार कीजिए और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट भी जरूर कीजिए। बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो है आप तुरंत देख पाए।